अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन और जनता राष्ट्रपति नाम से जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक, अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी विचार के आज युवा भी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशक तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाला। भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण यान प्रबोधिक के विकास के कार्यों के लिए भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत के द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठन, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों में समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद यह शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन के लौट आए और भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानित सहित कई प्रतिशत पुरस्कार प्राप्त किए। अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, अंग्रेजी में एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में जो चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी विचार आज के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुसंधान संगठन संभाला। वे भारत नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, सैन्य मिसाइल के विकास प्रयासों से भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी विकास के कार्यों के लिए भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद उन्हें दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि के सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा में अपने नागरिक जीवन में लौट आए। रूप से वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशक तक रक्षा
अनुसंधान एवं विकास संगठन RDGO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम सौन्य मिसाइल के विकास प्रयास में शामिल रहे। 1974 में भारत के इन्होंने 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के निर्णायक संगठनात्मक तकनीकी राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवा के नागरिक के जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। अब्दुल कलाम की पूरी कहानी क्या है? APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम धनुकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। उनका बचपन संघर्ष से भरा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे और बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे। गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित के ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। कलाम के कितने घंटे पढ़ाई करते थे? APJ अब्दुल कलाम का अध्ययन कार्यक्रम क्या था? अब्दुल कलाम की पुस्तकें जेंटलमैन में दिए गए कथन के अनुसार वह केवल 5 घंटे सुबह 1 बजे से सुबह 6 बजे तक सोते हैं, यानी उनके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1960 में बायो इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद वह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, एक भारतीय सैन्य अनुसंधान संस्थान के बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हो गए।